मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। जिंदगी एक ऐसी गुत्थी जो सुलझने का नाम नहीं लेती, एक ऐसा इम्तिहान जो खत्म होने को नहीं आता। हर दिन एक नई मुश्किल, हर रात एक नया गम, परेशानियां, दुख, बेसुकूनी, दिल की बेचैनी और जिंदगी की उलझने, जैसे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो। कुछ लोग रोजी के लिए परेशान, कुछ रिश्तों में उलझे, कुछ दिल की बेकरारी में मुब्तला और कुछ अपनी मंजिल तक पहुंचने में नाकाम। और जब रात होती है तो सारी थकन, सारी उलझनें, सारी तकलीफें वजूद पर पहाड़ बनकर गड़ती हैं। नींद भी आती है मगर सुकून फिर भी नहीं मिलता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप इन सारी मुश्किलात के बावजूद अल्लाह की मदद हासिल कर सकते हैं? हाँ, अल्लाह की मदद आपके इतने करीब है जितना आप सोच भी नहीं सकते। अल्लाह फरमाता है, और अल्लाह मोमिनों का मददगार है। बस आपको एक रास्ता इख्तियार करना होगा, वो रास्ता जो आपको न सिर्फ अल्लाह की मदद के करीब ले जाए बल्कि आपकी जिंदगी के सारे मसाइल भी हल कर दे। और वो रास्ता है सुबह जल्दी उठने का। जी हाँ, 4 चीजें ऐसी हैं जो आपको सुबह जल्दी जगा सकती हैं, और जब आप उन पर अमल करेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह अल्लाह की मदद आपकी जिंदगी के हर पहलू में शामिल हो जाएगी। क्या आप भी अल्लाह की मदद को अपनी जिंदगी में महसूस करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि मुश्किलात आसान हो जाएं, रास्ते खुल जाएं, दिल को सुकून और रूह को रोशनी मिले? क्या आप चाहते हैं कि अल्लाह की मदद हर कदम पर आपके साथ हो? अगर हाँ, तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। यही वो लम्हा है जब फैसला आपके हाथ में है, क्योंकि आज हम आपको वो राज बताने वाले हैं जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, जो आपको सुबह जल्दी जगाकर अल्लाह की मदद के दरवाजे खोल सकते हैं। वीडियो देखें, खुद पर रहम करें और अल्लाह की मदद को महसूस करें। अल्लाह फरमाता है, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें साबित कदम रखेगा। आगे बढ़ें, बदलें और देखें कि कैसे अल्लाह की मदद आपकी जिंदगी में शामिल हो जाती है। पहला पॉइंट, नमाज फजर की ताकत, जो आपको जिंदगी की हर जंग जितवा दे। कभी ऐसा महसूस होता है कि जैसे जिंदगी एक न खत्म होने वाली मुश्किल बन गई है। दिल भारी, ज़हन परेशान, हर चीज उलझी हुई। आप मेहनत भी करते हैं, दुआएं भी मांगते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ठीक नहीं हो रहा। हर दरवाजा बंद नजर आता है, हर काम में रुकावट, हर दिन मजीद थिकन और बेजारी लेकर आता है। लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि अल्लाह की मदद आपके बिल्कुल करीब है, कि आपको बस एक कदम लेना है और अल्लाह आपकी सारी मुश्किलात आसान कर देगा। वो कदम क्या है? नमाज फजर। जो फजर के लिए जाग गया वो जिंदगी की मुश्किलात के खिलाफ जीत गया, क्योंकि फजर की नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि अल्लाह की मदद का दरवाजा है। जब आप नींद, थिकन और सुस्ती को हराकर अल्लाह के सामने झुक जाते हैं तो ये इस बात का ऐलान होता है कि या अल्लाह, मैं कमजोर हूं, थका हुआ हूं, परेशान हूं, लेकिन मैं तेरे लिए हाजिर हूं। और याद रखें, अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता जो उसके दर पर आता है। अल्लाह की मदद फजर के जरिए कैसे हासिल होगी? 1, ज़हनी बोझ हल्का हो जाएगा, क्योंकि आपका पहला कदम अल्लाह के स्पर्द होगा और वो आपके दिल से परेशानियां कम कर देगा। 2, रिस्क, बरकत और आसानियां बढ़ जाएंगी। जो काम मुश्किल लग रहा था वो खुद ब खुद आसान हो जाएगा। 3, आपकी जिंदगी में मजबूती और इस्तिकामत आ जाएगी, क्योंकि फजर आपको सस्ती नींद और गफलत पर काबू पाने का हुनर सिखाती है। 4, फैसले बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि जो दिन अल्लाह के नाम से शुरू होता है उसमें रहनुमाई खुद ब खुद शामिल हो जाती है। अल्लाह फरमाते हैं, और सब्र और नमाज के जरिए मदद हासिल करो। बेशक ये बहुत भारी है, मगर उन पर नहीं जो अल्लाह के हुजूर झुकने वाले हैं। सूरत बकरा। अब सवाल यह है कि फजर के लिए कैसे जागें? आप भी चाहते हैं कि फजर छोटे नहीं? तो आज ही ये इक़दामात करें। सोने से पहले नियत करें, दिल में पख्ता इरादा करें कि कल सुबह अल्लाह के लिए उठना है। रात को सोने से पहले दुआ करें। नबी करीमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सोने से पहले नियत करे कि वो फजर के लिए जागेगा, अल्लाह उसकी मदद करेगा। जल्द सोने की आदत डालें। फजर के वक्त उठने के लिए रात को देर तक जागने की आदत छोड़नी होगी। अलार्म के बजाय किसी को कह दें। अगर अलार्म बंद कर देते हैं तो किसी करीबी शख्स से कहीं कि वो आपको उठाए। फजर के फजाइल पढ़ें। जब दिल में फजर की अहमियत का एहसास होगा तो आंख खुद ब खुद खुलने लगेगी।
पहला कदम बस्तर से निकलना है। आंख खुलते ही बस्तर छोड़ दें, क्योंकि ज्यादा देर लेटने से शैतान दोबारा सलाह देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान रात को इंसान के सिर पर 3 गिरह लगा देता है। जब वो जागता है और अल्लाह को याद करता है तो एक गिरह खुल जाती है, जब वजू करता है तो दूसरी, और जब नमाज पढ़ता है तो तीसरी। फिर वो चस्त और हशाश बशाश हो जाता है, वरना सस्त और बेहौसला रहता है। सही बुखारी। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी की मुश्किलात आसान हो जाएं, कि अल्लाह की मदद हर लम्हा आपके साथ हो? तो अभी अज़्म करें। आज की रात सोने से पहले अल्लाह से दुआ करें, अलार्म लगाएं, नियत करें, और फिर देखें कि जब आप फज्र के लिए जागेंगे तो जिंदगी में कैसे अल्लाह की मदद के दरवाजे खुलने लगेंगे। क्योंकि जिसने फज्र हासिल कर ली, उसने अल्लाह की मदद को पा लिया। दूसरा पॉइंट, रिज्क और कामयाबी की चाबी जो सुबह जल्दी उठने वालों को मिलती है। जिंदगी की दौड़ में सब आगे निकल रहे हैं, लेकिन लगता है कि आप वहीं खड़े हैं। दिन भर मेहनत, रात को थकन, और फिर वही मसाइल। पैसा आता है मगर रुकता नहीं, नौकरी में सुकून नहीं, कारोबार में बरकत नहीं, और जहनी दबाव अलग। ये सब क्यों? क्या किस्मत ही खराब है? नहीं, असल मसला वक्त की बरकत का है, और वही बरकत हमें सुबह जल्दी उठने से मिलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, मेरी आमद के लिए उनके सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। सुनन इब्न माजा। अल्लाह फरमाते हैं, और हमने दिन को माईशत, रोजी कमाने का वक्त बनाया। सूर नबा। तो फिर सुबह जल्दी उठने के लिए क्या करें? फज्र के बाद न सोएं, क्योंकि जो फज्र के बाद जागता है उसके दिन में बरकत आ जाती है। सोने से पहले अल्लाह से दुआ करें, नियत करें कि कल सुबह अल्लाह की मदद हासिल करनी है, और वो ज़रूर मदद करेगा। अलार्म करीब न रखें, अलार्म दूर रखें ताकि उठकर उसे बंद करना पड़े, वरना शैतान दोबारा सलाह देगा। रात को जल्द सोने की आदत डालें। देर से सोने वाले कभी भी फज्र के वक्त नहीं जाग सकते। सुबह के वक्त का सही इस्तेमाल करें। जाग कर कुरान की तलावत करें, अल्लाह का जिक्र करें, और अपने दिन की अच्छी प्लानिंग करें। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत बदले, कि अल्लाह की मदद आपके हर कदम पर हो, कि बरकत, कामयाबी और सुकून आपकी जिंदगी में शामिल हो? तो अभी अज़्म करें कि कल से सुबह जल्दी जागेंगे, क्योंकि जो सुबह जल्दी जागता है वही अल्लाह की मदद को पा लेता है। तीसरा पॉइंट, जिक्र और दुआ, जो आपको सुबह जल्दी जगाकर अल्लाह की मदद से जोड़ देती हैं। जिंदगी की मुश्किलात कभी कभी इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि लगता है जैसे हम बिल्कुल अकेले हैं। हर तरफ मसाइल, हर मोड़ पर रुकावटें, हर दिन नया इम्तिहान। दिल बोझल, ज़हन परेशान, और नींद में भी सुकून नहीं मिलता। क्या आपने कभी सोचा कि शायद उसकी वजह यह हो कि हमने अल्लाह को पुकारना छोड़ दिया है? हम सारी दुनिया से मदद मांग लेते हैं, लोगों के दरवाजे खटखटाते हैं, लेकिन जिसके पास असल मदद है, अल्लाह, इससे रुजू नहीं करते। और यही वो कमी है जो हमें तोड़कर रख देती है। लेकिन जब कोई अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह उसे तन्हा नहीं छोड़ता। हदीस में है, जो शख्स सुबह अल्लाह का जिक्र करता है वो शाम तक अल्लाह की हिफाजत में रहता है। सहीह मुस्लिम। सोने से पहले दुआ करें। नियत करें कि कल सुबह अल्लाह के जिक्र के साथ दिन का आगाज करना है। फज्र के बाद अज़कार पढ़ें। सुबह के वक्त कुरान की तलावत करें। कुरान रोशनी है जो दिन को कामयाब और बरकत वाला बना देता है। अल्लाह से दिल की बातें करें। सुबह का वक्त सबसे बेहतरीन होता है अल्लाह से अपने दिल की सारी बातें करने के लिए। ये यकीन रखें कि अल्लाह सुन रहा है। जब आप सच्चे दिल से अल्लाह को याद करेंगे तो अल्लाह की मदद आपकी जिंदगी में उतरने लगेगी। इसलिए जिंदगी में सुकून, बरकत और कामयाबी चाहते हैं तो सुबह जल्दी जागने की आदत डालें, क्योंकि यही वो वक्त है जब अल्लाह की मदद आपके करीब होती है। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वही जिंदगी की मुश्किलात को मात देकर कामयाब हो जाते हैं। 1. फज्र की नमाज। जो फज्र के वक्त जागता है अल्लाह उसे सारा दिन अपनी मदद में रखता है। 2. रिस्क और कामयाबी की बरकत। जो सुबह जल्दी जागता है अल्लाह उसके रिस्क में वसात और कामों में बरकत डाल देता है। 3. जिक्र और दुआ। जो सुबह अल्लाह को याद करता है अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता करता है। अल्लाह फरमाता है, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। सूरत बकरा। दुआ। या अल्लाह,
हमें फज्र की बरकतें अता फरमा, हमारे रिज्क में वसाअत दे, हमारी मुश्किलात आसान कर और हमें हर लम्हा अपनी मदद में रख। हमें सुबह जल्दी उठने, तुझे याद करने और कामयाबी के रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन। ये पैगाम सब तक पहुंचाएं। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह की मदद सबको नसीब हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ये पैगाम हर इस शख्स तक पहुंचे जो मुश्किलात में फंसा हुआ है और अल्लाह की मदद चाहता है।